अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लोशन की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी लेके आए हैं जो कि बहुत ही इजीली इंग्रेडिएंट्स से आप इसको तैयार कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स इतने ज़बरदस्त होंगे। अगर आप भी बाज़ार के मॉइस्चराइज़र को बहुत ही ज़्यादा महंगे से महंगे ख़रीद के भी लाते हैं तो वो बिल्कुल बेकार है। जब आप इस तरह के लोशन को घर पर ही तैयार कर सकते हैं तो हर दफ़ा आप इसी को ही तैयार करेंगे। एक दफ़ा के लगाने से आपकी स्किन बहुत ही लाइटन और ब्राइटन होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे इंस्टेंटली हम आपके साथ इसको दिखाते हैं कि एक हाथ पे हम इसको यूज़ करेंगे और दूसरे हाथ पे इसको हम नहीं यूज़ करेंगे। इंस्टेंटली आपकी स्किन के ऊपर वर्क करके आपकी स्किन को वाइट करेगा और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र करेगा। इसके अलावा आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने के साथ साथ ग्लोसी भी करेगा, जिससे आपकी स्किन अंदर लॉक करेगी मॉइस्चराइज़र को। इसको हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाएंगे और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे, जिसमें हम मलाई का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और मलाई आपको पता है हर घर पर मौजूद होती है, दूध की मलाई, उसके साथ हम इसको तैयार करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारी स्किन ग्लो करना, शाइन करना शुरू हो चुकी है और डे बाय डे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग लगेगी। इसके गुड रिजल्ट्स पाने के लिए आप इसको नाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे, आप किसी भी ब्रांड के जो भी लोशन हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माइनर नहीं रखता क्योंकि ये हम 1 से 2 टेबल स्पून ही इसमें ऐड करेंगे खुशबू के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसकी जो हम तैयार करेंगे इसमें हम डालेंगे कोकोनट ऑयल, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी स्किन को हीलिंग रखता है, मॉइस्चराइज़र रखता है, इसके साथ हमारी स्किन को इंस्टेंटली वाइट करता है, जिससे हमारी स्किन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा मॉइस्चराइज़र लॉक होना शुरू हो जाता है। सर्दी के मौसम में अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सा वर्क करके आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करेगा। इसके साथ साथ हम विटामिन वाइटनिंग के कैप्सूल जो हर शॉप पे ईजिली अवेलेबल होते हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करेंगे, लाइटन करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा इफेक्ट्स लेके आएंगे। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे एवियन के कैप्सूल जो कि आपकी स्किन को स्मूथ करेगा। आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन, जितनी भी टैन होगी, जितनी भी आपकी स्किन के ऊपर डार्कनेस होगी, अगर आपकी स्किन अनइवन टोन पे है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे इस लोशन को, तो आपकी स्किन बिल्कुल इवन टोन पे आना शुरू हो जाएगी। इसके लिए हम जिन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे वो आपके साथ हमने बताए हैं। और इसके अब जो इंग्रेडिएंट्स हमने आपको बताए हैं, हम बताते हैं आपको कि किस तरह और कितनी क्वांटिटी में आपने इसको इस्तेमाल करना है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉन्ड्स का मेरे पास अवेलेबल था, मैं इसी को इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्चराइजिंग करेगा। बहुत ही यहाँ पे हमारी जो लोशन है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करें, उसमें खुशबू ऐड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो बिलाई का इस्तेमाल नहीं करते कि उसमें से एक स्मेल आती है, लेकिन अगर आप इस तरह का लोशन तैयार करेंगे तो आपके हाथों से और पाँव से बिल्कुल खुशबू ही आएगी। यहाँ पे आपने बिल्कुल बिलाई इस्तेमाल करनी है दूध की। यहाँ पे हमने बहुत ही जो है इसमें दूध बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहिए, सिर्फ बिलाई। अगर आप इसमें ओलपर की बिलाई इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोई भी किसी भी किस्म की ब्रांड की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम एवियन का कैप्सूल इसमें ऐड करेंगे। इससे ये होगा, ये हमारी स्किन के अंदर मॉइस्चराइज़र को लॉक करेगा, क्योंकि यहाँ पे सर्दी का मौसम है और हमारी स्किन बहुत ही डेड हो जाती है, हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सबसे पहले ये आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डेड स्किन होगी उसको रिमूव करेगा, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, जिससे आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता लाइटन और ब्राइटन होना शुरू हो जाएगी और आपको किसी भी महंगे से महंगे प्रोडक्ट की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आप एक दफ़ा इस लोशन को बनाएंगे तो दूसरी दफ़ा आप इसको ही बनाना रेकमेंड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम बजट पे आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें हमने एवियन का कैप्सूल ऐड किया। इसके बाद हम इसमें विटामिन वाइटनिंग का कैप्सूल ऐड करेंगे, जिसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन ए होता है, जो कि हमारी स्किन को बहुत ही लाइटन और ब्राइटन करता है। बहुत से फार्मूला क्रीमों में भी इसका इस्तेमाल कर चुके होंगे आप, लेकिन आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे इसमें हम कैप्सूल का इस्तेमाल करें तो ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुद भी अपने हाथों को और पाँव को इसी से वाइट करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा ग्लो लेके आती हूँ। इसके साथ हम इसमें कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि नेचुरल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र करता है, हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में मदद करता है। अगर आप अकेला भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही गुडनेस से वर्क करके आपकी स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग करता है।
इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, क्योंकि जितने भी इसमें हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ जज़ब हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा फोमिंग सा जो लोशन है वो तैयार हो जाए। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसमें ऐड किए हैं और बहुत ही खुशबूदार होगा। एक दफ़ा आप इसको बना कर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है और कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स आप शामिल करना चाहते हैं या कौन कौन से बारे में आप वीडियोस देखना चाहते हैं। इसके बारे में मुझे ज़रूर बताया करें ताकि हम आपके साथ इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस ऐड करते रहें। और आपकी वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा पसंद आती है तो उसको लाइक और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों अहबाबों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कितना फोमिंग सा जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और अब हम आपको इसके लाइव रिजल्ट से दिखाते हैं किस तरह आपने अपने हाथों पे इसको अप्लाई करना है और कैसे ये आपकी स्किन के ऊपर वर्क करके आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करेगा और बहुत ही स्मूथ एंड सिल्की करेगा। अगर आप इस सर्दी के मौसम में इसको बना के अपने पास रखते हैं, इसकी शेल्फ़ लाइफ होगी तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के लिए। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, आप इसको रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते, वो आपकी मर्ज़ी है। आप इसको एयर जार कंटेनर में डाल के तकरीबन 1 से 2 हफ्ते में इस्तेमाल करके इसको दोबारा बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त आपकी स्किन के ऊपर वर्क करेगा, लाइटनिंग और ब्राइटनिंग को इन्हेंस करेगा। यहाँ पे फ़र्क आप खुद दे सकते हैं जिस पे हमने इस्तेमाल किया है, कितना ज़बरदस्त वो ग्लो कर रहा है और कितना शाइन दे रहा है। मैं अपनी स्किन के ऊपर इसी तरह के बहुत सारी रेमेडीज़ का ही इस्तेमाल करती हूँ और होममेड होती हैं, क्योंकि हम नुकसान से बचने के लिए घर की रेमेडीज़ को प्रेफर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।